आज हमने बनाया है व्रत स्पेशल पैटीज़। ये पैटीज़ हमने बहुत अलग तरीके से बनाया है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं कि जो आप व्रत में ना खा सकें। तो आप इस रेसिपी को देखिए और व्रत में आप ज़रूर बना करके खाइए, खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, रत्ना की रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम रत्ना की रसोई घर में व्रत स्पेशल फलहारी बनाने जा रहे हैं, जो कि हम बनाएंगे। ये मोरधन भगर आप जो भी बोलते हैं, ये उसी का चावल है। इसको हमने धुल लिया है और बड़े बर्तन में धुल करके फिर से इसी कटोरी में रख दिया है, क्योंकि हम इसी से माप करेंगे सब। साथ में लिया है 2 आलू छील करके, उसको भी ले लिया, और 1 चम्मच देसी घी। तो इधर गैस पे हमने चढ़ा दिया है कुकर को। कुकर गर्म हो गया है, ये देसी घी हम डालेंगे कुकर में। ज़्यादा गर्म हो गया है, गैस को बंद कर दिया हमने। घी में हमने जीरा डाल दिया, आधा चम्मच चटक गया है। अब इसी समय ये चावल डाल देंगे हम। चावल के साथ में डाल देंगे 1 कटोरी चावल है, तो 2 कटोरी पानी में इसमें डाल देंगे। ये चावल काफ़ी पानी लेता है, काफ़ी फूलता है। ये हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया। अब आलूओं को हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये आलू भी हम इसमें डाल देंगे। 1 आलू को हमने डाइस में काटा है और 1 आलू को हमने इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट दिया है। अब इसी समय पे हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पर ये सेंधा नमक, व्रत में खाने वाला नमक। इसको अच्छे से चला देंगे और ये 4 आलू जो हमने कट करके रखे थे, इसको ऊपर ही डाल देंगे और इसमें ढक्कन लगा के इसको फुल फ्लेम पे हम 1 सीटी आने देंगे। दूसरी तैयारी कर ले रहे हैं। लिया है ये कच्चा नारियल है, खोपड़ा जिसको बोलते हैं। इसको हमने ऊपर से छील लिया है। इसको हम कर लेंगे ग्रेट। इसमें सीटी आ गई है, गैस को हम बंद कर देंगे। 1 सीटी में ये चावल अच्छे से पक जाता है। कुकर को हमने नीचे उतार लिया है, कुकर ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं चावल अच्छे से इसके पक गए हैं बिल्कुल। तो जो बड़े वाले टुकड़े हैं आलू के, इनको हम पहले अलग कर लेंगे। बड़े आलूओं को हमने अलग कर लिया है, इसको साइड में रखेंगे। और ये जो हमने मोरधन का इस तरह से चावल जैसा बना के रखा है, इसको निकाल लेंगे एक थाली में। थाली में निकाल लिया है और इसी चम्मच की सहायता से इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ये कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, और 1 चम्मच ही इसमें डाल देंगे हम सफ़ेद तिल। तिल व्रत में खाया जाता है, आप आराम से इसे खा सकते हैं। ये काफ़ी फलाहारी होता है। अब हमने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के हाथ को ग्रीस कर लिया। इसको हम हाथ से अच्छे से मिला देंगे। तो हमने हाथ से अच्छे से मिला दिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डो की तरह हो गया है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। बड़े बड़े टुकड़ों वाला था, उसको निकाल करके ग्रेट कर लिया है जितना हमें चाहिए था। और इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, बहुत नमक नहीं डालना है हमें। अब इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ नारियल, ग्रेट किया हुआ। थोड़े ये 5 से 6 काजू हमने इस तरह से कट कर लिया है इसको। और ये 8 से 10 बड़ी किशमिश थी, तो इसको भी हमने 20 से इस तरह से कट कर दिया है। इसको भी इसमें मिला देंगे हम। और ये थोड़ी सी धनिया और ये कटी हुई मिर्च भी इसमें मिला देंगे हम। को भी हाथ से अच्छे से मिला लेंगे हम। आलू जो हमने डाला है इसमें बाइंडिंग के लिए डाला है, क्योंकि यदि हम इसको नारियल को सीधे यदि स्टफ़ करेंगे तो वो बिखर जाएगा। तो आलू इसलिए डाला जाता है। तो हाथ से इस तरह से करेंगे और इसके छोटे छोटे से गोले हाथ से दबा के बना लेंगे। नारियल वाले बॉल इस तरह से छोटे छोटे बना के रख लिए हैं। अब ये जो हमने भगर का जो आटा बना करके तैयार किया, इसको 2 पार्ट में करेंगे और इसको इस तरह से रोल करेंगे हाथ से। और इसकी इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी लोई काट लेंगे। आप छोटा भी बना सकते हैं। तो हमें अभी उतने ही बनाना है। 9 बॉल बनाए हमने हम इसके।
अभी 9 ही बना ले रहे हैं। हाथ में हमने फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तो हाथ इस तरह से पहले चिपटा करेंगे, फैलाएंगे हाथ से और एक बॉल उठा करके इसमें रखेंगे और इसको पैक कर देंगे और हाथ से इस तरह से दबाते हुए फिर इसको इस तरह से हम गोल कर देंगे। बाकी सारे बॉल भी इसी तरह से बना लेंगे। बॉल हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं, जितने प्लेट में आए, बाकी इधर बड़ी प्लेट में है। इधर तेल को हमने गैस पे चढ़ा दिया, तेल लगभग गर्म हो गया है। चेक करेंगे, तेल अच्छे से हो गया। फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम से, हाई फ्लेम पे हमें नहीं फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। और इधर जो हमने बॉल बना के रखे हैं, इधर हमने हल्का सा 1 चम्मच तिल भी ले लिया है और बहुत हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा तिल इसमें इस तरह से इसमें कोट कर देंगे। बहुत सारा नहीं लगाना है, बस कि 1-2 इस तरह से दिखे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। हमने बहुत तेल नहीं डाला है। इसको हम थोड़ा सा उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हमने उलटते पलटते ही ब्राउन किया है। हमने तेल बहुत नहीं डाला है, क्योंकि कोशिश होती है कि जला हुआ तेल दूसरी बार यूज़ ना किया जाए, या जला हुआ तेल बहुत बार यूज़ ना किया जाए। इसको निकाल लेंगे बाहर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन कर के ये तैयार हो रहा है। थोड़ा सा छन्नी को इस तरह से कढ़ाई के किनारे निकालेंगे और अभी इसको हम डाल ले रहे हैं इस प्लेट में। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये सारे हमने इस तरह से बॉल इसके बना करके, आप इसे कह सकते हैं व्रत वाले पैटीज़। सारे पैटीज़ हमने इस तरह से तैयार कर लिए। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और व्रत में तो खा के मज़ा ही आ जाता है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ऊपर से ये जितना क्रिस्पी है, करारा है, अंदर से ये उतना ही माउथ मेल्टिंग है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी व्रत में इसे बना के खा सकते हैं। अब इसको हम कर ले रहे हैं सर्व। और अच्छा, एक लोई बची थी, उसको हमने इस तरह से टिक्की के आकार में सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। तो आप भी इस तरह से भी बना सकते हैं। व्रत वाले पैटीज़ को हमने सर्व कर दिया है। तो यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, हाइप करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके साथ खाने के लिए हमने ली है ये ग्रीन चटनी। ये भी व्रत में खाई जाती है। इसको हमने दही से बनाया है, पुदीना, मिर्च, अदरक डाल करके। और यदि आप अदरक नहीं खाते हैं व्रत में तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम आपको तोड़ करके दिखा रहे हैं। आप इसमें कोई कलर नहीं डाल सकते क्योंकि ये व्रत के लिए बना है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खाइए, खाने में ये बहुत अच्छा लगता है।